हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 2.1 प्रश्नावली। ठीक है, और आज से ही आपकी क्लास शुरू हो रही है, इसलिए हम लोग बेसिक से बिल्कुल समझते चलेंगे। और आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है, इसमें मात्र आपको दो चीज पता होनी चाहिए, आपकी प्रश्नावली आराम से खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जो कक्षा 11 के बच्चे हैं उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 11 की अच्छे से पढ़ी होगी। नहीं पढ़े हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाएंगे, जिसमें से आपको एक एक पॉइंट पूरी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो वो तीन चीजें क्या है पहले उन्हें हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर कास इनवर्स साइन इनवर्स, कास इनवर्स, कासेक इनवर्स, सेक इनवर्स, टैन इनवर्स और काट इनवर्स का परिसर और प्रांत, ये आपका हो जाता है प्रांत और ये हो गया आपका परिसर। ठीक है, 11th में आपको जरूरत पड़ी थी किसकी? प्रांत की, लेकिन यहां पर हमें प्रांत की जरूरत नहीं है, यहां पर केवल हमें परिसर याद होना चाहिए, बस इतना ही काफी है। ठीक है, तो साइन इनवर्स का जो परिसर है -π/2 से π/2 और क्लोज इंटरवल है, यानी बंद अंतराल है। ठीक है, बंद अंतराल मतलब साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू होगी वो -π/2 के साथ +π/2 तक रहेगी। ठीक है, इसके अंतराल में रहेगी, और ये भी हो सकते हैं। उसके बाद कास इनवर्स का परिसर है 0 से π है, और कासेक -π/2 से π/2 माइनस कर दिया गया 0, यानी इसके अंतर्गत 0 नहीं आएगा। मोटा मोटा समझिए, जो साइन इनवर्स एक्स का जो साइन इनवर्स का है वही कासेक इनवर्स का होगा। ठीक है, उसके बाद सेक इनवर्स में 0 से पाई तो है, π/2 नहीं रहेगा। ठीक है, और टैन इनवर्स में -π/2 से π/2 तो रहेगा, लेकिन क्लोज कौन सा? ओपन इंटरवल है। ठीक है, यानी कि खुला अंतराल, यानी इसके अंतर्गत मतलब कि -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू आपको टैन इनवर्स में मिलेगी, अदरवाइज ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद काट इनवर्स की जो वैल्यू है वो जो कास की है वही काट की है, बस अंतर इतना है कि वहां पर क्लोज इंटरवल है, यहां पर ओपन इंटरवल है। ठीक है, यानी कि खुला अंतराल। ये बातें हमने जान ली। दूसरे फार्मूले आपके क्या हैं? फार्मूले हो जाते हैं आपके साइन इनवर्स -x। ठीक है, ये आपका माइनस रहेगा, और कास इनवर्स -x, टैन इनवर्स -x, काट इनवर्स -x। उसके बाद हो जाता है आपका सेक इनवर्स -x, और हो जाएगा कासेक इनवर्स -x। ठीक है, इसमें आपको मात्र तीन फार्मूले याद रखने की जरूरत है। तीन फार्मूले कौन कौन से? एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, दूसरा आपका ये टैन हो गया, और तीसरा आपका हो जाएगा ये कासेक। क्या करना है? बस इस माइनस को बाहर कर लीजिए, यानी माइनस साइन इनवर्स x, उसके बाद माइनस टैन इनवर्स x, और माइनस कासेक इनवर्स x। ये तीन, इनका कुछ अलग ही फंडा है, इनका कुछ अलग से ही ट्रीटमेंट होगा, मतलब अलग तरीके से। वो कैसे होगा देखिए, समझिए। आपको करना ये है, पाई माइनस कास इनवर्स x हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई माइनस काट इनवर्स x हो जाएगा, और सेक का हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। इन तीन का कुछ अलग ही नियम है, इन तीन का। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि ये वाले आपके कभी माइनस में नहीं हो सकते। ठीक है, ये ऋणात्मक नहीं हो सकते, ऋणात्मक
नहीं हो सकते, ये याद रखना है। ठीक है, आपको 3 किसी को याद रख सकते हैं, कास, काट, सेक। ठीक है, इन्हें याद रखिए, या तो साइन, टैन, कासेक। इन 6 में से 3 याद रखिए बस। अगर आप इन्हें याद रखते हैं तो पाई से माइनस कर देना है, बस आपको माइनस बाहर ले लेना है। इनमें जो बचते हैं तीनों, उनमें केवल आपको माइनस बाहर खींच लेना है, बाकी आपका पूरा फार्मूला वही होगा। ठीक है, तो 2 बातें हमने जान ली। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। इस प्रकार के जो भी वह मान है उन्हें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद हम मानों को किस तरीके से याद रखेंगे उसकी ट्रिक आपको हम बता देते हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर दें, पहले इसको रफ कर देंगे, उसके बाद हम जानेंगे। इसको रफ कर दें क्या, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, समझिए आपके कौन कौन से मिल जाते हैं। एक मिल जाता है साइन। ठीक है, साइन के बाद हो जाता है कास, कास के बाद हो जाता है काट, सॉरी टैन, टैन। ठीक है, इन 3 को पहले याद रखिए। कैसे याद रखना है देखिए, समझिए, ये आपको बेसिक ट्रिक आपको हम बताएंगे जिससे आप इन्हें आराम से याद रख सकते हैं। ठीक है, बस आप देखते जाइए बस, और आपको कुछ नहीं करना है, बस देखते जाइए। देखिए, ये हो गया आपका 0 अंश, ये हो जाएगा आपका 30 अंश। 30 अंश को आप पाई में किस प्रकार से लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर पाई में ही वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, 30 को हम लिखते हैं पाई/6। उसके बाद आपका मिल जाता है 45 अंश, 45 को लिखते हैं पाई/4। उसके बाद 30, 45, 60, 60 को क्या लिखते हैं पाई/3। इसके बाद मिल जाता है 90 अंश, 90 अंश को पाई/2। ठीक है, इस प्रकार से हम इन्हें लिखेंगे। अब आप समझिए आगे, हमें इन तीनों को याद रखना है। इन तीनों को याद रखना है, किस प्रकार से याद रखेंगे पहले वो समझिए। साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान 1/√2 हो गया, साइन 60 का मान √3/2 हो गया, और साइन 90 का मान हो गया 1। ठीक है, अब कास की बारी आई, इधर से उल्टा लिखते चले आइए, यानी 1√3/2, 1/2, √1/2, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसी प्रकार से टैन 0 का मान 0, टैन 30 का मान 1/√2, सॉरी √3, टैन 45 का मान हो जाता है 1, टैन 60 का मान क्या हो जाएगा, टैन 60 का मान हो जाएगा √3, और टैन 90 का मान हो जाता है अपरिभाषित यानी अनंत। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी आती है, बारी आ जाती है काट की। ठीक है, किसकी, काट। देखिए समझिए, ये यहां पर आएगा काट, उल्टा लिखते चले आइए, इनफाइनाइट √3, 1/√3, और काट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी प्रकार से आपको कौन सा मिल जाएगा, सेक। कौन मिल जाएगा, सेक। अब सेक को आपको कैसे याद रखना है, कास और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। और कास का अगर व्युत्क्रम करेंगे बटे में 1 होगा तो 1/1 1 ही तो आएगा। इसका व्युत्क्रम कर दीजिए 2/√3, इसका व्युत्क्रम करेंगे √2, इसका व्युत्क्रम करेंगे 2, और इसका व्युत्क्रम अगर करेंगे 0/1 का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे तो मिलेगा
1/0 जिसकी वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका आगे हमको क्या मिलेगा, कॉसेक, कॉसेक मिलेगा। इसको आप लिखते चले आइए व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ये हो जाएगा 2√2 और ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। इन्हें आपको याद करना ही करना पड़ेगा क्योंकि बिना इनके आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसलिए पहली बात तो आपने इनको कक्षा 10 में भी इतना इसको याद कर लिया होगा कि आपके सीधे मतलब कि दिमाग में आते ही उसका मान वैल्यू आ जाती होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये मान याद होने चाहिए। और आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है बिल्कुल बेसिक सी है, बस इतना जितना हमने बताया इतने में ही आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी मात्र 10 मिनट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 और 2 देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया कि साइन इनवर्स -1/2 है और यहाँ पर कास इनवर्स √3/2 है और आपके ये जो फार्मूले हैं आपके सामने हैं। ठीक है, ये गुणधर्म है ये आपके सामने है। इनका प्रूफ हम आगे वाली क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, साइन इनवर्स -1/2 यानी कैसा लिखा है, इस रूप में इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो इसको सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2 इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको हम आगे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। साइन के पद में कितने का मान है, साइन 30 यानी π/6। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन π/6। साइन से साइन आपका कटेगा, आएगा माइनस का π/6। ठीक है, और दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में माइनस है ही नहीं तो कोई झंझट ही नहीं है, माइनस नहीं कोई झंझट नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कास इनवर्स, कास के रूप में है कितने का मान, ये है कास कितने का मान है 30 यानी π/6। कास से कास इनवर्स कटेगा, आएगा π/6। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मात्र 2 लाइन के क्वेश्चन हैं, केवल आपको ये बेसिक ये फार्मूले पते होने चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 आपके सॉल्व हो गए। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब इन क्वेश्चनों को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में इसमें लिखा गया कास इनवर्स 2 और tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस तो है नहीं, जब माइनस है नहीं तो कोई झंझट नहीं, सीधा सा हमें वैल्यू रखना है। हमें दिया गया है कासेक इनवर्स। अब ये 2 कितने का मान है, कासेक के पद में ये है। देखिए अगर आपको नहीं याद तो कासेक किसका व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम। तो साइन के रूप में साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो कासेक 30 का मान भी कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, यानी 30 को हम क्या लिखेंगे, कासेक π/6। कासेक से कासेक इनवर्स कटेगा, आएगा π/6। ठीक है, और उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या अप्लाई हो रहा, ये वाला, और इसमें हमें क्या कर देना है, बस माइनस को बाहर निकाल लेना, बस इतना ही केवल काम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स √3। अब हमें ये देखना है कि tan के पद में अंडर है कितने का मान, 60 का। tan 60 का मान है यानी कि tan π/3 हो जाएगा। tan से tan इनवर्स कटेगा, आएगा माइनस का π/3। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपको मात्र 1 नंबर में मिलेंगे, ये आपको मात्र 1 नंबर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको क्या होगा कि आपको पेपर टाइम में हर प्रश्नावली का, हर अभ्यास का आपको 1 शॉट जरूर मिलेगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से 1 शॉट मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो 95% प्लस चांस रहेंगे आपको पेपर में आने के। ठीक है, तो चलिए
हमने 3 4 तक सॉल्व कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन में 5वें नंबर में कहा गया cos इनवर्स -1/2। अब इसको देखिए क्या लिखा गया, cos इनवर्स -x। तो इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके का है। कैसा है, पाई से घटा के लिखना है, यानी पाई से हमें माइनस कर देना है। ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, इस प्रकार से लिखना है। और पाई माइनस हो जाएगा cos इनवर्स, और cos के रूप में 1/2 है कितने का मान, कितने का मान है, तो ये है cos 30, कितने का, 60 का मान है। 60 यानी पाई/3, और cos से cos इनवर्स कटेगा, आएगा आपका पाई माइनस पाई/3। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखिए एलसीएम इस प्रकार से लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो इसके अंदर गुणा हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 पाई माइनस 3। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको आप देख सकते हैं, इसमें तो कोई झंझटे नहीं है, क्या है, बस माइनस है, माइनस को बाहर खींच लेना है। तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1, और इसको लिखेंगे माइनस tan इनवर्स, tan के पद में कितने का मान है, पाई/4 यानी 45। tan से tan कटेगा, आएगा माइनस का पाई/4। ठीक है, तो देखिए इतने जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से 14 तक के, उन सारे क्वेश्चनों को कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में समाप्त कर लें। ठीक है, और हमारा सेशन अगर आपको आज पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए तो आप हो ही, क्योंकि हमारा चैनल ही आज से शुरू किया गया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों में माइनस है नहीं, माइनस है नहीं तो कोई झंझट नहीं। ठीक, तो हमें क्या करना है, अब बस केवल वैल्यू हमें रख देना है, और वैल्यू आपको याद करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सल्यूशन नहीं है। ठीक है, चाहे आप ट्रिक के माध्यम से याद रखें, चाहे आप सिंपल याद रखें, याद करना ही पड़ेगा। इसीलिए आपसे कहा जाता है कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री बेहतरीन तरीके से समझिए, जिससे आपको अगली आने वाली क्लासों में कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें लिखा गया है सेक इनवर्स 2/√3। तो गेस कीजिए कितने का मान है। अगर आपको पता है तो आप तुरंत कहेंगे कि कितने का मान है, सेक पाई/6। कितने का, पाई/6 यानी 30 का मान है, और सेक से सेक इनवर्स आपका कटेगा, आएगा पाई/6। ठीक है, इसी प्रकार से इसको आप देख सकते हैं, माइनस है नहीं तो ये हो जाएगा काट इनवर्स, कितने का मान है, ये है काट 30 यानी पाई/6 का। काटेंगे, दोनों में पाई/6 आया। मज़ेदार बात है कि दोनों में एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन धमाकेदार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं बच्चों, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। समझ में आ रहे हो तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, अगर बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं तो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खाली है, आप उस पर अपनी राय जरूर पिन करें, जिससे हम आपको आपकी राय जान सके कि कहाँ पर आपको क्या समस्या आ रही है। ठीक है, तो आप अपनी राय जरूर पिन करें, हम डेली आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिए बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या लिखा गया, cos इनवर्स -1/√2। इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट हम इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद cos इनवर्स -√2 है, इसका तो कोई सिंपल सा ही है, बिल्कुल सिंपल सा, केवल माइनस बाहर निकाल लेना। ठीक है, इसका करते हैं ट्रीटमेंट। क्या करेंगे, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, cos के पद में कितने का मान है,
आपको पता है क्योंकि हमने अभी जस्ट पहले ही आपको इसके सारे मानों को क्या किया, रिवाइज करवाया है। ये π/4 का मान है, तो कास से कास इनवर्स आपका कटेगा और आएगा π-π/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 का नम 4, 4 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 3π/4। ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में हमें केवल माइनस बाहर ले लेना है, माइनस, और हो जाएगा कासेक इनवर्स √2 इस प्रकार से, और माइनस कासेक इनवर्स कितने का मान है ये, कासेक π/4। कासेक से कासेक इनवर्स कटेगा, आएगा माइनस का π/4। ठीक है। तो 1 से 10 तक के प्रश्नों के मुख्य मान हमने निकाल लिए। ठीक है। इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन है वो बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए, यानी यहाँ पर पहले निर्देश पढ़ लेते हैं क्या कहा गया। प्रश्न संख्या 11 से 14 निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें 11 नंबर दिया tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है बच्चों। किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे देखिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितने का मान है, कितने का है, π/4 tan के पद में, तो हो जाएगा tan π/4। ठीक है। इस प्रकार का हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से होगा। क्या हो जाता है, इसका हो जाता है पाई से घटा के लिखते हैं, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2, और इसका क्या हो जाएगा, इसका माइनस बाहर निकाल आएगा, यानी माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये आपका tan से tan इनवर्स तो कट ही जाएगा, ये आपका π/4 आ गया, प्लस पाई माइनस कास इनवर्स, कास के पद में 1/2 कितने का मान है, कितने का है, 60 यानी π/3। ठीक है। और माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 कितने का मान है, साइन 30 यानी π/6, साइन π/6। साइन से साइन इनवर्स, कास से कास इनवर्स काट देंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और माइनस π/6। इन सभी का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आएगा। तो 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 के ऊपर गुणा करेंगे, हो जाएगा 3π प्लस 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 के ऊपर गुणा करेंगे 12π माइनस 3 चौको 12, 4 के ऊपर गुणा करेंगे 4π, और माइनस 6 दूनी 12, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 2π। अब धन वाले पहले आप जोड़ लीजिए, 12 3 कितना हो गया, 15। ठीक है। कितना हो गया, 15π माइनस 4 और 2 6π/12। सॉल्व करेंगे तो 15 में से 6 गए, 9π प्लस 12 आएगा, काटेंगे 3 त्रिक 9 और 3 चौको 12, यानी हो जाएगा 3π/4। ठीक है। और उसके बाद 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर तो आपका सिंपल सा ही है, क्योंकि माइनस नहीं तो कोई झंझट नहीं। ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, कास इनवर्स 1/2 को हम क्या लिखेंगे, 1/2 कास के पद में कितने का मान है, कितने का मान है, जल्दी बताइए, ये है 60 का, 60 यानी π/3, और प्लस 2 साइन इनवर्स, ये कितने का मान है, साइन 30 यानी π/6। साइन से साइन कटेगा, कास से कास कटेगा, यहाँ से आएगा π/3 प्लस 2π/6।
और इसको काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, तो बचेगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। कितने हो गए? 2 हो गए, यानी 2 पाई बाई 3 ये आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लीजिए कमेंट्स बॉक्स में। आपको आपकी राय हमें चाहिए, ठीक है, कि आपकी राय क्या है, किस प्रकार की वीडियो आपको लगी, किस प्रकार का कंटेंट आपको हमारा लगा, ये जरूर आप रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, उनको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए साथियों, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि साइन इनवर्स x बराबर y, तब अब ये अजीब तरह के आपको दिख रहे हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। ये किस प्रकार का नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x का परिसर, साइन इनवर्स x का जो परिसर है, जो रेंज है, वो कितनी है, वो हमने आपको बताया था क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 ये होता है। तो इसका मतलब आपका ना तो A नंबर होगा ना तो C नंबर होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा, क्योंकि साइन इनवर्स की जो भी वैल्यू है y के पदों में वो -π/2 से π/2 निकलेगी। ठीक है, तो फिर या तो आपका B हो सकता है या तो आपका D हो सकता है, तो होगा कौन सा होगा। अब ये बंद अंतराल है, ये क्लोज इंटरवल है। जो क्लोज इंटरवल होता है तो इन वैल्यू को तो हम साथ में लेते ही हैं, इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर आने वाली वैल्यू को भी हम लेते हैं। ठीक है, मतलब साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो -π/2 तो हो सकती है और π/2 भी हो सकती है, इसके बीच के भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर आप लगाइए स्टार, इस पर आपको स्टार लगाने की जरूरत है। ठीक है, ये आपका पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2, ये तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 कितने का मान है, tan के पद में 60 का 60 यानी π/3 माइनस, अब इसका कुछ अलग ही क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। कैसे, किस प्रकार से, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 ये हो जाएगा, इस प्रकार से होगा इसका ट्रीटमेंट। तो ये तो आपका कट गया, बचा आपके पास π/3 माइनस। आप क्या करोगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे और पाई प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा सेक इनवर्स √2। अब √2 सेक के रूप में कितने का मान है, कास के पद में 1/2 कितने का मान है, 60 का मान, तो इसका में भी 60 का मान होगा। 60 यानी π/3 क्या हो जाएगा, सेक π/3, सेक से सेक इनवर्स कटेगा तो बचेगा आपके पास π/3 माइनस पाई प्लस π/3। तो एक तो π/3 हो गया, दूसरा ये हो गया, यानी ये बन गए 2π/3 माइनस पाई। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 3, तो 2π माइनस क्या हो जाएगा 3π, तो माइनस का π/3 निकल के आया, जिससे आपका विकल्प बी राइट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, एक एक क्लास लीजिए साथ में। वादा करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है वो 100/100 जरूर आएंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं जब तक एग्जाम तोड़ेंगे नहीं।
ठीक है। तो हमें करना क्या है कि आपको एक एक क्लास लेनी है, एक एक क्लास, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। क्लास मिस ना हो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे, लाइव आएंगे, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय, टाटा, सी यू।